हेलो गाइस, एग्री एजुकेटर्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आशुतोष पाटीदार आप सभी का वेलकम करता हूं। एग्री एजुकेटर्स ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता है, जिसके लिए लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरी है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। अगर आप IBPS FO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्री एजुकेटर्स ने IBPS FO मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस 299 रुपीज है और इसमें 25 प्लस मॉक टेस्ट होंगे जो विद सॉल्यूशन होंगे। और ये जो टेस्ट पेपर होते हैं ये एग्जाम बेस्ड ही होते हैं। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे एग्री एजुकेटर्स की एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो IBPS FO के मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसलिए इस बात को लेके परेशान होते हैं कि IBPS FO का सिलेबस क्या होता है। और ये जो सिलेबस होता है ये जितने भी ईयर्स की एग्जाम, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम के बारे में देखें तो सिलेबस काफी वेरी करता है। कभी करंट अफेयर ज्यादा आता है, कभी एक एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एग्जाम स्कीम्स और पैटर्न्स के बारे में पहले बात करेंगे। तो ये तो जनरली सभी को पता होता है कि मेंस का एग्जाम जो होता है उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 होता है। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो दे रखा है ये जो क्वेश्चन मार्क्स जो 80% कंट्रीब्यूशन रखता है इसमें, और इसका जो एग्जाम्स का ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का होता है। तो ये है हमारा सिलेबस, IBPS FO मेंस का जो सिलेबस है इसमें हमें बहुत डिटेल्स में अच्छे से स्टडी करना है। जनरल एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या देखना है? जनरल एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एग्रीकल्चर उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरोज हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज क्या है, और जितना भी करंट प्रोडक्शन का डेटा है, मैं अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करंट डेटा की बात कर रहा हूं, चाहे वो रिलेटेड प्रोडक्टिविटी हो, चाहे एरिया हो, चाहे प्रोडक्शन हो। तो इससे रिलेटेड जितने भी इससे रिलेटेड आपको जनरल एग्रीकल्चर में ये सारी चीज कवर करना पड़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी पढ़ना पड़ता है। एग्रोनॉमी की हम लोग बात करें तो एग्रोनॉमी चूंकि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, तो जिसमें स्पेसिफिक क्रॉप एग्रोनॉमी की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, और टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो ये बेसिक एग्रोनॉमी के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी में पिछले प्रीवियस के अगर पेपर में हम लोग देखें तो एटमोस्फियर, जो टाइप्स ऑफ एटमोस्फियर लेयर्स होती है, वहां से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। वेदर के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और जितने भी वेदर पैरामीटर्स हैं जैसे टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, मानसून, क्लाउड, रेनफॉल, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, वेदर फोरकास्टिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और रिमोट सेंसिंग। तो इतना सिलेबस, ये मैं बहुत शॉर्ट सिलेबस आप लोग को बता रहा हूं। ये अगर इतना भी अगर आप लोगों ने टच किया है तो नो डाउट आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। एग्रोनॉमी में थर्ड है इरिगेशन मैनेजमेंट। काफी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है। तो अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो क्रिटिकल स्टेज से हमेशा क्वेश्चन पूछा है, वाटर रिक्वायरमेंट से पूछा है, मेथड ऑफ इरिगेशन से तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। वीड मैनेजमेंट में वीड्स का क्लासिफिकेशन, हर्बिसाइड और हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। अगर हम हो तो अब अपर भी इसको टच करते हैं तो नो डाउट हमारे सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। क्रॉप कल्टीवेशन तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जितने भी फील्ड क्रॉप है, तो फील्ड क्रॉप चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे आपका ऑयल सीड क्रॉप हो, चाहे फाइबर क्रॉप हो, चाहे शुगर क्रॉप हो, तो इन क्रॉप्स को हमें अच्छे से रीड करना है, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें चूंकि अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पर नो डाउट यहाँ से एक तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, बोटेनिकल नेम, फैमिली स्पेसिंग, उनका सोइंग मेथड क्या है, सीड रीड क्या है, उनकी डिसीज क्या है, उनका इंसेक्ट क्या है, तो यहाँ से
क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल साइंस में। सॉइल साइंस में सॉइल का डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स क्या होता है, रॉक्स क्या होता है, और जितने भी सॉइल की प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो। इसमें सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, वाटर डेंसिटी क्या होती है, सॉइल पोरोसिटी क्या होती है, पीएच, और पीएच से तो बहुत अच्छा एग्जाम में एसिडिक, एल्कलाइन और सलाइन सॉइल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल से भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बायो फर्टिलाइजर से तो नो डाउट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही, तो बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से रीड करना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन भी इसमें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आईबीपीएस एफओ की एग्जाम में अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चाहे ये न्यूट्रिशनल डिसीज से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से हो, तो न्यूट्रिएंट्स उसका क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या है, फंक्शन क्या है, इनके सिम्टम्स के बारे में, और इनका क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, इनके तमाम प्रकार के इनके रिगार्डिंग हमको इसको टच करना पड़ता है। और जितनी भी न्यूट्रिशनल डिजीज होती है उनको भी हमें इसमें रीड करना होता है। देन लास्ट मैन्यूर फर्टिलाइजर, तो मैन्यूर फर्टिलाइजर में जितने भी मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके बारे में, दोनों के टाइप्स के बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है। यूरिया क्या होता है, एसएसपी क्या होता है, डीएपी क्या होता है, और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, और इनके जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्यूर्स होते हैं, इनके इंटीग्रेटेड जो परसेंटेज होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट परसेंट होता है, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देन हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में चूंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत ब्रॉड कंटेंट है, इसमें बेसिकली हमें ऐसे टॉपिक्स को टच करना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, पोमोलॉजी, ऑलरिकल्चर, और पोमोलॉजी में जितने भी फ्रूट्स हैं, ओलरिकल्चर में जितने वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जेम जेली प्रोसेसिंग, ब्लांचिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। चूंकि काफी ब्रॉड हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें हमें ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे टॉपिक्स को टच करना होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, या चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसमें तमाम प्रकार के, चाहे फ्रूट्स की कल्टीवेशन हो, चाहे वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन हो, वैरायटी है, स्पेसिंग है, जैसे फील्ड क्रॉप में हमने देखा, वैसे यहाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। देन नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी से भी 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने को दिख रहा है। तो जिसमें सीड और टाइप्स ऑफ सीड, सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, ट्रुथ लेवल सीड, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीड वेबिलिटी क्या होती है, सीड फॉर्मेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड टेस्टिंग, और सीड स्टोरेज। आइसोलेशन डिस्टेंस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर सीड टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस को तो काफी अच्छे से आपको पढ़ के जाना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलते हैं उनके ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, और यही एक्सटेंशन जितने प्रोग्राम्स होते हैं ये गवर्नमेंट की स्कीम से भी रिलेटेड होते हैं। तो बेसिक एक्सटेंशन को हम लोग टच करें, बट जितने एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे केवी के चल रहे हैं, आईवीएलपी चल रहे हैं, चाहे जितनी स्कीम्स चल रही है, तो उनको हमें सारे अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बेसिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है, मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो बहुत डीप नहीं जाना है, बट अपर हमें इतना पढ़ना ताकि हमारी एग्जाम कवर हो जाए। एग्रीकल्चर पैथोलॉजी, देखिए ये आपको ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ही इतना सिलेबस खत्म हो गया, बट चूंकि सिलेबस बहुत अनलिमिटेड होता है, मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही लिया है। जैसे पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट डिसीज, तो अभी तक आईबीपीएस एफओ में चूंकि लिमिटेड क्वेश्चन 60 ही क्वेश्चन से आते हैं, और पैथोलॉजी से अभी तक जितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो चाहे डिसीज से रिगार्डिंग हो, और उनके सिम्टम्स के रिगार्डिंग हो। तो जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे फील्ड क्रॉप हो, चाहे आपकी फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स है, तो इनके हमें डिसीज और सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। देन है एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री में से भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। तो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री में डिफरेंस क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक पैटर्न्स होता है जिसमें सिल्वी कल्चर है, सिल्वी हॉर्टिकल्चर है, वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोंगिया सिस्टम्स क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैंड रोटेशन के नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, जैसे कोपाइसिंग क्या होती है, पोलार्डिंग क्या होती है, ट्रेंडिंग क्या होती है,
स्पीकिंग आउट क्या होता है उसको भी हमें बहुत अच्छे से रीड करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्लांट है उनको भी हमें, उनके बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। देन एग्रो फॉरेस्ट में इंक्लूड होता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है, तो उसको वहां भी इसको वहां पे भी रीड कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंटमोलॉजी, इंटमोलॉजी में जैसा हमने पैथोलॉजी में देखा, इंटमोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, और उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का सिम्टम्स क्या है और वो कैसे अटैक करता है और कैसे क्रॉप प्लांट को डैमेज करता है। तो इसके रिगार्डिंग हम इंटमोलॉजी को, हमारे सिलेबस में इतना ही इंपॉर्टेंट है, आने में तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हम कितना सब कुछ पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर का स्टडी अगर उनका रिसर्च करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक तो टिलेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, यहां से क्वेश्चन आना ही आना होता है। टाइप्स ऑफ प्लगिंग को हम लोग देख सकते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं और उनका काम क्या है, जैसे डिबलिंग एक सोइंग मेथड होती है और डिबलिंग को प्रोसेस करने के लिए डिबलर इंप्लीमेंट का यूज होता है। तो इस तरह से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वहां पे ट्रैक्टर के बारे में हम अच्छे से पढ़ना है, ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, पावर टिलर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, और जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिसेस होती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, चाहे वो स्प्रेइंग से रिगार्डिंग हो, चाहे हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सोइंग के रिगार्डिंग हो, तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस और उनके इंप्लीमेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में बेसिक टर्मिनोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं, फीडिंग को अच्छे से देखना है, ठीक है, ब्रीड्स को पढ़ना है, एनिमल की ब्रीड्स दे रखा है, डिसीज केयर एंड मैनेजमेंट, और डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देन सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर, एपीकल्चर और लेगकल्चर से अभी पिछले 1 to 2 ईयर से एग्जाम में क्वेश्चंस नया पैटर्न देखने को मिला है। तो सेरिकल्चर में बहुत ऊपर ऊपर पढ़ना है, इंसेक्ट, उनकी इंसेक्ट क्या है, डिसीज क्या है, सिल्क वॉर्म में क्या टाइप्स, क्या फॉर्मेशन क्या है। एपीकल्चर में भी सेम यही चीज पढ़ना है, और लेगकल्चर में भी यही सारी चीज पढ़ना है। और एपीकल्चर, सेरिकल्चर और लेगकल्चर से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हो भी सकता है कि कभी 3 से 4 भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। फिशरी साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलता ही मिलता है। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है, फिश के टाइप क्या और फिश का क्लासिफिकेशन क्या है, यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछने को देखने को मिला है। उनका रेडिंग क्या होता है, उनका फीडिंग क्या है, उनकी डिसीजेस क्या है, तो इनके बारे में भी हम अच्छे से हमको रीड करना है। अब हम थोड़ा एग्रीकल्चर करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल की स्कीम्स है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे कृषि बीमा योजना हो, इनाम हो, चाहे हॉर्टिकल्चर मिशन हो, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना हो, और जितनी तमाम प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, उनको उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि पिछले एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है कि अभी हमने जो फिशरीज तक देखा, अभी पिछले 1 से 2 सालों से कभी वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ज्यादा, एग्रीकल्चर कंटेंट ज्यादा पूछते हैं, कभी एग्रीकल्चर करंट अफेयर ज्यादा पूछते हैं। तो 16 to 19, 20 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर और सब्जेक्टिव जो एग्रीकल्चर है, दोनों का ही इक्वल पार्ट था, 50-50% अप्रोक्स पूछते थे। बट पिछले 1 से 2 सालों से एग्रीकल्चर को ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। करंट अफेयर में थोड़ा सा अभी एक ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो हमें सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट को ही कवर करके चलना है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर में जितना भी करंट अफेयर है, चाहे वो प्रीवियस 1 ईयर 2 ईयर का, हमको करंट अफेयर, करंट डेटा, बजट क्या होता है, इनके बारे में हमें अच्छे से रीड करना पड़ता है। नाबार्ड नॉर्म्स की बात करें तो जितने भी नाबार्ड नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो सारे हमको अच्छे से रीड करना होता है। देन लास्ट में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हमने इसमें ऐड किया है। पिछले 1 से 2 सालों में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें बेसिक जेनेटिक्स, फंडामेंटल और प्लांट ब्रीडिंग से इन्होंने 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो हमें हल्का हल्का जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को भी रीड करना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी से तो अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होते हैं, प्लांट की बॉटनी से ही रिलेटेड होते हैं।
वे प्लांट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट हार्मोन से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ट्रांसपिरेशन। तो हल्का हल्का हमें प्लांट फिजियोलॉजी को भी कहीं ना कहीं इसको भी हल्का हल्का टच करना चाहिए। और अदर में नाबार्ड के जितने बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी एग्रीकल्चर के रिपोर्ट्स हैं, जितनी सेंसस है, चाहे लाइव स्टॉक सेंसस हो, चाहे फॉरेस्ट सेंसस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से निकलने वाली सेंसस हो, तो हमें तमाम प्रकार की सेंसस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें अगर हम एग्रीकल्चर सिलेबस को बांटना चाहें तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्जेक्टिव एग्रीकल्चर और दूसरा है आपका करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स। तो कभी कभार सब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लेता है, कभी करंट अफेयर ज्यादा पूछ लेता है, पर हमें आईबीपीएस का जो एफओ मेंस का जो एग्जाम होता है वो काफी वेरिएशन रखता है। ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है। कभी सब्जेक्टिव ज्यादा आता है, कभी करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हमें दोनों ही सब करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट दोनों को ही अच्छे से रीड करके जाना है। तो इस तरह से आज के जो वीडियो में हमने आईबीपीएस एफओ के मेंस के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका पैटर्न है, और पिछले प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स का अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको एक जनरली आइडिया लग जाता है कि आईबीपीएस का जो पेपर का वेरिएशंस क्या होता है, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। पेपर का जो लेवल होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, अगर 60 क्वेश्चंस आते हैं तो 30 क्वेश्चन तो चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो डेयरी में हो, चाहे वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फिशरीज हो, वो चाहे किसी भी बीएससी का डिसिप्लिन का स्ट्रीम का स्टूडेंट होगा, फिर भी वो मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो बना ही लेता है। क्योंकि आईबीपीएस 30 जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल बेसिक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नॉलेज से ही रिलेटेड होते हैं, पर अबाउ जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें बहुत अच्छे से डीप कंटेंट और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।